नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। पूरी दुनिया में कहीं भी जातियों के आधार पर आरक्षण जैसी सुविधा नहीं है जैसे कि भारत में है। भारत में आरक्षण हमेशा से एक बड़ा संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण को लेकर रार छिड़ी हुई है। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के माध्यम से 76% आरक्षण को जो मंजूरी दी गई है, इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि किस तरह से 50% से ज़्यादा भी आरक्षण विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है। वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पर खुलकर आंदोलन कर रही है। ये रार छिड़ी हुई है आरक्षण को लेकर। आप पहले सीएम भूपेश बघेल का बयान सुनिए और उसके बाद एक मंत्री जो मां के दूध तक पहुंच गए तो दूसरे विपक्ष के कद्दावर कहलाने वाले उन्होंने पशुओं से तुलना कर दी। हाँ, ऐसी सुनने में आया कि आप ही लोग बताएं कि सोमवार को करेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है, उसको पढ़ना चाहिए कि विशेष परिस्थिति जहाँ की स्थिति हो तो वहाँ राज्य सरकारें बढ़ा सकती है। एक तरफा बात नहीं होना चाहिए। 50% ठीक है, वो तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जहाँ असामान्य स्थिति है, अब यहाँ 44% जंगल है और यहाँ की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग है और इस कारण से इसको बढ़ाया गया है। तो और उसमें ईडब्ल्यूएस को भी मौका है। दरअसल 2019 में राज्य की मौजूदा भूपेश सरकार ने अपनी सरकार गठन के कुछ समय बाद ही 27% ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने जब इस पर रोक लगाते हुए क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करने की बात की, यानी मात्रात्मक संख्या अलग अलग जातियों की कितनी है, इसे लेकर एक नई व्यवस्था की बात की, तब क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को हाल में ही दी है। यहाँ कुछ चौंकाने वाली जानकारियां आई है जिसे अभी तक आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की आबादी छत्तीसगढ़ में महज 41% के आसपास है, जबकि पहले दावा किया जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी 51 से 54% है। हमारे भारत में 1931 के बाद कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। हालांकि आरक्षण की व्यवस्था अनुमानों के आधार पर जारी रखी गई, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी 31 से 32% बताई जाती है और अनुसूचित जाति की आबादी 12% से 13% के आसपास बताई जाती है। जो 76% आरक्षण की बात सीएम भूपेश बघेल की ओर से की जा रही थी, दरअसल उस नई व्यवस्था में छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ संस्था संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है, इन दोनों ही नए विधेयकों में आदिवासी वर्ग यानी एसटी के लिए 32%, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। हालांकि जिस वक्त मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ तब राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए। इसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में दबी जुबान में कानाफूसी चल रही है। हालांकि राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया था कि बिना पढ़े और बिना विधि विशेषज्ञों की राय के वे हस्ताक्षर नहीं करेंगी। राज्यपाल जब भी हस्ताक्षर करें, जब यह विधेयक लागू हो जाएगा तो जाहिर तौर पर इसका सीधा राजनीतिक लाभ भी होगा। इस विधेयक के दौरान विधानसभा में जो 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, तब सरकार के एक चर्चित मंत्री जो अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, कवासी लखमा, इन्होंने सदन के बाहर जो कुछ कहा उस पर आपको गौर करना चाहिए। इसके पहले आप पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का वो बयान सुनिए जहाँ उन्होंने पशु संख्या के बारे में ऐसा कुछ कह दिया कि मंत्री कवासी लखमा परेशान हो गए। हाथापाई तक बात पहुंचना, ये तो उस विधानसभा के नेता और संसदीय कार्य मंत्री इनके लिए चैलेंजेबल है कि उनके लोगों का व्यवहार कैसा है। बहुमत तो पशु बल का भी होता है। बृजमोहन का अग्रवाल को आज उसका डोंग, उसका धमकी विधानसभा का अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे।
दरअसल सदन के बाहर ऐसा कुछ हुआ जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। मामला मारपीट तक पहुंच गया। सरकार के एक मंत्री शिव कुमार डहरिया और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच आपस में टकराव इस कदर हो गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया था। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन विधानसभा के भीतर जो कुछ भी हुआ उसे छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता भली प्रकार समझ रही है कि सदन की मर्यादा को लेकर हमारे मौजूदा दौर के नेता किस कदर गंभीर है। उन लोग आरक्षण के विरोध में इतना उतर आए हैं कि मैं वहां उस तरफ जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अजय चंद्राकर ने और बाकी लोगों ने मुझसे धक्का मुक्की की। समर्थन महत्वपूर्ण था, हमने दिया, लेकिन उसके अंदर जो बातें हैं, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग अलग बोल रहा है, 58% के लिए कोर्ट में गए हैं, 21 की परीक्षाएं हो गई हैं। जब इतने कमिटेड हैं कल रोस्टर जारी करेंगे क्या वो? नए दौर की राजनीति में अब जहां जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गई है, क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी आती है, यह नेताओं से अब भी नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी सा लगता है। तेजी से बदलते हालातों के बीच जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी में होने वाला है, वहां भारतीय जनता पार्टी जनवरी में वीवीआईपी जिले कहलाने वाले दुर्ग में प्रदेश स्तरीय बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ लाखों लोगों को जुटाया जाएगा और वहां सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे पर घेरा जाएगा, प्रश्न खड़े किए जाएंगे। तमाम ऐसे हालात अभी पैदा होने वाले हैं जहां छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कई प्रश्न खड़े किए जाएंगे कि सही कौन है, गलत कौन है। ढेर सारे ऐसे विषय जो बेहद संवेदनशील है, आम जनता से जिसका सीधा सरोकार है। हम ऐसे ही विषयों को लगातार उठाते रहे हैं। राष्ट्रबोध के माध्यम से हम चाहेंगे आप अपने इस जनमंच को भरपूर समर्थन देने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।